दोस्तों कहते हैं कि धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है। जी हाँ, धर्म हमें अच्छे और बुरे के बीच भेद करना भी सिखाता है। धर्म हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है, शांति सिखाता है, प्यार की भावना सिखाता है। लेकिन जब भी कभी इंसानियत पर सवाल खड़े होते हैं तो यही धर्म हमें सिखाता है कि कैसे उसका सामना किया जाए। धर्म और इंसानियत का एक ऐसा ही त्योहार है मुहर्रम। काले कपड़े पहन, सर पर काली पट्टी बंधे ये लोग जो या हुसैन के नारे लगाते हुए मुहर्रम के दिन खुद को लहूलुहान करते हुए सड़कों से गुजरते हैं। इसके पीछे की कहानी आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम मुहर्रम के पूरे इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे इससे जुड़ी कुछ रोचक कहानियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दिया होगा। दोस्तों, मुहर्रम की कहानी जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा इस्लाम के शुरुआती दिनों को। दरअसल बताया जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जिंदा रहते हुए यह ऐलान भी कर दिया था कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। उनके बाद पैगंबर आने का सिलसिला खत्म हो जाएगा और धरती पर इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की एक बेटी थी जिनका नाम था फातिमा। पैगंबर साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने चचेरे भाई हजरत अली से कर दी थी। दरअसल हजरत अली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। जब 8 जून 632 ईस्वी को मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, अब सवाल आन खड़ा हुआ कि दुनिया भर के मुसलमान अब किसको अपना नेता मानेंगे और किसके कहने के पीछे अब इस्लाम चलेगा। उसके बाद खलीफा बनाने की बात कही गई। यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। उस समय दो अलग अलग पक्ष खड़े हो चुके थे। एक पक्ष चाहता था कि हजरत अबू बकर खलीफा बने, तो वहीं दूसरा पक्ष चाहता था कि इमाम आली खलीफा बने। लेकिन इमाम अबू बकर को खलीफा बना दिया जाता है और इस बात से नाराज है सुधड़ा बिल्कुल अलग हो जाता है। जी हाँ, अब जो लोग अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं उनको उस समय सुन्नी कहा गया और दूसरी ओर जो लोग इमाम अली को खलीफा मानते हैं उन्हें शिया मुसलमान कहा गया। हजरत अबू बकर के मरने के बाद 3 और खलीफा बनाए गए। चौथे नंबर पर हजरत अली को खलीफा बनाया गया। आपको बता दें कि हजरत अली के वैसे तो कई बेटे थे, लेकिन उनके 2 बेटों का सबसे ज्यादा जिक्र होता है। एक हजरत हसन और दूसरे हजरत हुसैन। हजरत हसन हजरत अली के बड़े बेटे थे, इसलिए हजरत अली के बेटे हजरत हसन को ही इस्लाम के खलीफा बनने वाले थे। लेकिन उस वक्त सीरिया के गवर्नर मुआविया ने हजरत अली के खिलाफ बगावत कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि मुआविया हजरत अली के बाद इस्लाम का खलीफा बन गया, जिसे आज हम उमैयद खिलाफत कहते हैं। मुआविया ने हजरत इमाम हसन को भी मरवाकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। झूठे, फरेब, लालच और धोखे से सत्ता हासिल करने वाले ने यहाँ करबला की बुनियाद रख दी थी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कहानी के अगले हिस्से पर और इसके एक और किरदार की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि मुआविया का एक बेटा था जिसका नाम था यजीद। यजीद एक बहुत क्रूर राजा था। उसके पिता मुआविया ने खिलाफत की सभी शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया था। इसके बाद यजीद ने अपनी सेना के बल पर इस्लामिक दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की चालाकी और झूठ के सामने एक शख्स दीवार की तरह खड़ा हो गया था। इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। जी हाँ, उन्होंने यजीद की बात को मानने से इनकार कर दिया था। इमाम हुसैन के बारे में समझे तो वो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और इमाम अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी को हुआ था। वहीं यजीद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। अब चूंकि इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए यजीद के लिए यह जरूरी हो गया था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर मोहर लगाकर उसे मान लें। ऐसा करने से पूरा इस्लाम जगत यजीद की सत्ता को स्वीकार कर लेता। लेकिन इमाम हुसैन इस बात को जानते थे कि यजीद को खलीफा मानना मानवता के लिए खतरा होगा, इसलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। कई कोशिशों के बाद यजीद को ये समझ में आ गया था कि इमाम हुसैन उनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने इमाम हुसैन को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन को यह पता चला कि यजीद उन्हें खत्म करना चाहता है तो 4 मई 680 ईस्वी को वो मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला करते हैं और इसके बाद इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली तो उसने काबे की तरफ अपनी फौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही खत्म करना चाहता था। जब इमाम को इस बात का पता चला तो वो इराक के एक शहर करबला की तरफ चल दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा हो। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों करबला की कहानी। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से समझे तो यह अक्टूबर का महीना और सन 680 ईस्वी थी। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथी, महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के करबला जाने की एक वजह यह भी थी कि इराक और कूफे के लोग उन्हें खत लिख कर बुला रहे थे ताकि इमाम हुसैन उन्हें यजीद के जुल्म सितम से बचा सके। इसके बाद बता दें दोस्तों कि उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ जमीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा लिए। खेमे का मतलब होता है तंबू या फिर टेम्परेरी घर। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का साथ मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कूफे और इराक के जो लोग उन्हें खत लिखते थे यजीद के डर से उनसे मिलने ही नहीं आए। जैसे कि आपको बताया था कि इमाम हुसैन सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए
थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे, उनका मकसद जंग करना नहीं था। लेकिन याजीद ने अपनी 1 लाख से ज्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। याजीद का मकसद साफ था कि इमाम हुसैन को जिंदगी का डर दिखाकर उनसे रजामंदी लेना चाहता था। इस्लामिक जानकारों और किताबों की माने तो याजीद की सेना ने उनको खदेड़ने के लिए हर बुरे से बुरे हथकंडे अपनाए थे। कहते हैं दोस्तों कि पुराने जमाने में जो जंगें हुआ करती थी उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे, जैसे बच्चों और औरतों पर हमला नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में पानी बंद नहीं किया जाएगा, निहत्तों पर वार नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में याजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी थी। इस्लामिक जानकारों की माने तो याजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों का पानी तक बंद करवा दिया था। इमाम हुसैन के परिवार के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन याजीद को उन पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने याजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन उसकी सेना ने जैसे दिल पर पत्थर रखा हुआ हो। याजीद की सेना करबला में हैवानियत पर उतर आई थी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन का 6 महीने का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने बेटे को याजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने याजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन की ये बातें सुनकर याजीद की सेना में खलबली मच गई। उसकी सेना के कुछ लोग इस बच्चे को देखकर मुंह छिपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज का एक कमांडर जिसका नाम हुरमुला था, उसने 3 नोक का तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये तीर सीधा अली असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का छोटा सा बच्चा वहीं शहीद हो गया। करबला के मैदान में ये क्रूरता की इंतहा थी। इमाम हुसैन की जंग टालने की सारी कोशिशों के बाद ये लगभग तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी। उन्होंने जंग से 1 दिन पहले अपने सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा करके खेमे के अंदर जल रहे दियों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि याजीद मुझे मारना चाहता है और होना हो कि कल मेरी मौत ही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जंग में जो भी मेरे साथ देगा वो भी मारा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में से जो भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वाले का यजीद की फौज भी कुछ नहीं कर पाएगी। आप लोग अपने अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। फिर इसके बाद आता है दोस्तों वो दिन जब पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल गया। इस्लामिक कैलेंडर की तारीख थी 10 मुहर्रम 61 हिजरी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 9 अक्टूबर 680। इमाम हुसैन के 72 साथियों ने 1 लाख से ज्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में खून का दरिया बह रहा था। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन का बेटा कासिम भी मारा गया। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास की भुजाओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी जब तक लड़े अपनी पूरी हिम्मत से लड़े। वहीं दूसरी ओर यजीदी सेना के भी कई सिपाही मारे गए। करबला के मैदान में जब एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन अकेले करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनका एक ही बेटा बचा था। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फिकार को लेकर मरते दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ से इमाम हुसैन पर हमले करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे। जब इमाम हुसैन थक गए तो यजीदी सेना के एक सैनिक ने तलवार से इमाम हुसैन को शहीद कर दिया और इस दिन को लाखों करोड़ों लोगों के लिए अमर कर दिया। इसी वजह से आज दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं और शिया समुदाय के मुसलमान इस दिन काले कपड़े पहनकर शोक मनाते हुए ताजिया या फिर कहें कि जुलूस निकालते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।